हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए तृतीय वर्ष के लिए जो स्किल एनहांसमेंट की पुस्तक लगी है, बुक डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी जो पुस्तक है, उसका जो यूनिट 1 का जो सेकंड टॉपिक है क्रिमिनल कोड्स एंड सिविल कोड्स। ये मैं आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो बीए तृतीय वर्ष जो है पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो जो है मैं समझता हूँ बहुत लाभदायक होगी। तो जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल कोड्स एंड सिविल कोड्स। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिमिनल कोड्स क्या होते हैं, सिविल कोड्स क्या होते हैं। तो बाय असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और जो है साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो क्रिमिनल न्यायालय और सिविल न्यायालय क्या है? क्रिमिनल न्यायालय, क्योंकि इससे पीछे वाली वीडियो में, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था भारत में जो कानूनी पद्धति है वो जो है ब्रिटिश काल से पूर्व का जो काल था उसमें हिंदू कालखंड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार की कानून पद्धति भारत में थी। ब्रिटिश कालखंड में भारत में किस प्रकार की कानूनी पद्धति को अपनाया गया और ब्रिटिश काल के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत में किस प्रकार की कानूनी पद्धति को अपनाया गया था। तो उनमें जो न्यायालय स्थापित किए गए थे, आज हम उन न्यायालयों की जो है कैटेगरीज को जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रिमिनल न्यायालय क्या होते हैं और जो है सिविल न्यायालय क्या होते हैं। क्रिमिनल न्यायालय जो है क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होते हैं और जो है सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रिमिनल न्यायालय का अर्थ क्या होता है, क्रिमिनल न्यायालय होते क्या है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर शब्द से ही जो है यह पता चल रहा है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल मीन्स जो क्राइम से संबंधित है, जो जो है न्यायालय जो है जुर्म से संबंधित है, उन जो है न्यायालयों को हम क्रिमिनल न्यायालय कहा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्रिमिनल न्यायालय का अर्थ क्या है। तो क्रिमिनल न्यायालय से अभिप्राय उन न्यायालयों से है जिनका संबंध जो है जुर्म से है, जिनका संबंध जो है क्राइम से है। किस प्रकार की क्राइम है? क्राइम जो है मर्डर से संबंधित है। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु जो है मर्डर कर देता है या जो है इल्लीगल तौर पर जो है उनको मारता है, उनको जो है आहत कर देता है, तो उसको जो है मर्डर कहते हैं, ठीक है। या जो है डकैती करता है, देशद्रोह की जो मैटर्स है, ये सारे के सारे मैटर जो है जो है क्राइम से संबंधित है, क्रिमिनल जो है न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिमिनल न्यायालय क्या हुआ? क्रिमिनल न्यायालय वे न्यायालय है जिनका संबंध जो है उन मुकदमों से होता है जो मर्डर, डकैती, देशद्रोह इत्यादि से संबंधित होते हैं। तो इंडियन जो पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड जो है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी के सेक्शन 6 से 24 तक, इंडियन पेनल कोड के तहत जो है क्रिमिनल जो मैटर्स है, क्रिमिनल क्राइम से संबंधित जो है मुकदमों के बारे में जो है निर्णय दिए जाते हैं। आईपीसी की धारा के तहत आपने सुना होगा जब जो है जजेस जो है अपना जो है निर्णय सुनाते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं आईपीसी की धारा के तहत या सीआरपीसी की धारा के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। तो जो धारा 6 से 24 तक में जो है क्रिमिनल न्यायालयों की संरचना के बारे में बताया गया है कि क्रिमिनल न्यायालय की संरचना का इसमें जो है जो अनुच्छेद 6 से 24 है किसका? आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, उसमें बताया गया है न्यायालयों की संरचना के बारे में। किन न्यायालयों की संरचना के बारे में? क्रिमिनल क्रिमिनल जो न्यायालय है उन न्यायालयों की संरचना के बारे में बताया गया है। अब वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में दंड देने वाले अधिकारियों या न्यायाधीशों की दो श्रेणियां स्थापित की गई है। तो वर्तमान समय में जो दंड देने वाले अधिकारी है या न्यायाधीश है उनको जो है दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो दो श्रेणियां कौन सी है? पहली जो श्रेणी है वो है न्यायपालिका दंडाधिकारी, ठीक है। तो ये जो है उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको समझाया कि जो वर्तमान समय में जो दंड अधिकारियों की या न्यायाधीशों की जो श्रेणियां हैं उनको दो भागों में बांटा है। तो पहली जो श्रेणी मैंने आपको बताई वो है न्यायपालिका जो है दंड
दंडाधिकारी ये उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हैं ये दंडाधिकारी। और जो दूसरी जो कैटेगरी है, किसकी कैटेगरी, जो वर्तमान समय में न्याय देने के लिए न्यायालय है, वो है कार्यपालक जो है दंडाधिकारी। इनको जो है एग्जीक्यूटिव जो है मजिस्ट्रेट भी इनको कहा जाता है। तो ये जो है प्रांत सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो जो प्रोविंसेस है, जैसे हिमाचल, हिमाचल जो है एक प्रांत है भारत का। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो जो है उदाहरण के लिए हिमाचल में रहते हैं। और इसके अलावा जो है न्यायपालिका दंडाधिकारी है, ठीक है, ये जो है उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जो है रहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की जो है वर्तमान समय में जो है न्यायपालिका में दंडाधिकारी है। तो सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 के अनुसार उच्च न्यायालय की जो है इस प्रावधान के अतिरिक्त जो है प्रांत में क्रिमिनल न्यायालयों की निम्नलिखित जो है श्रेणियां रहती है। तो जो सेक्शन 6 है इंडियन पेनल कोड का, उसमें जो है उच्च न्यायालय की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो है इस प्रावधान के अंतर्गत जो है उस प्रोविंस में, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ पर जो है क्रिमिनल न्यायालय जहाँ पर भी एस्टेब्लिश होंगी, वहाँ पर जो है निम्नलिखित श्रेणियाँ जो है जजेस की रहती है, या वहाँ पर जो है न्यायालयों की निम्नलिखित श्रेणियाँ रहती है। कहाँ पर, जो अतिरिक्त जो प्रांत होंगे, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि केंद्र में जो है वो जो है रहेंगी, और दूसरे जो है मैंने आपको बताया प्रांतों में। तो अब प्रांतों में जो अन्य न्यायालय है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट जैसे जो है, अगर आप जो है भारत की जो है न्याय संरचना को देखेंगे, तो सबसे टॉप पर जो है भारत में रहता है सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके दूसरे लेवल पर जो रहता है सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रत्येक राज्य की राजधानी में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद जो तीसरे लेवल पर रहता है वो रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो है इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट या जो है सेशन कोर्ट्स जो है रहते हैं। तो ये जो आईपीसी की जो धारा सेक्शन 6 है, इसके अनुसार जो है उच्च न्यायालय की इस प्रावधान के अंतर्गत जो है प्रांतों में सेशन कोर्ट की स्थापना भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों से नीचे जो है सेशन कोर्ट स्थापित किए गए हैं, और ये क्रिमिनल मैटर्स के संबंध में अपने निर्णय देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यायपरक जो है दंडाधिकारी, न्यायपरक दंडाधिकारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की स्थापना भी जो है प्रांत स्तर पर की गई है, जो न्याय से संबंधित जो है निर्णय देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कार्यपरक जो दंडाधिकारी है, कार्यपरक दंडाधिकारी भी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसकी बात मैंने पहले की। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संरचित है। तो ये जो है न्यायालय की संरचना दी गई है कि सेशन कोर्ट में जो है उसके नीचे भी जो है न्यायपरक जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो न्यायपरक दंडाधिकारियों के न्यायालय है, जो न्यायपरक जो दंडाधिकारियों के न्यायालय है, अर्थात जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जो न्यायालय है उनको भी जो है स्थापित किया गया है। उनको कैसे जो है जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों को कैसे स्थापित किया गया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जो इंडियन पैनल कोड है, इंडियन पैनल कोड होता है, आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन जो है पैनल और कोड, इंडियन पैनल कोड जो है, इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 11 के अंतर्गत, इंडियन पैनल कोड के जो सेक्शन 11 है, उस सेशन के अंतर्गत जो है प्रत्येक जिले में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के जो है इतने न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जितने की प्रांतीय सरकार जो है उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद जो है निर्णय ले सकती है, और साथ ही अधिसूचना द्वारा उनको स्थापित करने के स्थान पर जो है क्या कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। तो क्या कहते हैं कि जो न्यायपरक जो दंडाधिकारियों के न्यायालय है, इनको जो है सेक्शन 11 के तहत और उप सेक्शन के अंतर्गत जो है एक जिले में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के जो है न्यायालय कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, ये जो है प्रांतीय सरकार की उच्च न्यायालय जो है इसके बाद जो है परामर्श निर्णय लेने के बाद ही, प्रांतीय सरकार की परामर्श लेने के बाद ही ये स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो सेक्शन जो 12 के अंतर्गत जो है सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 है, उसमें जो है उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह शहरी क्षेत्र के हर जिले के लिए एक जो है
क्या कर सकता है, एक जो है दंडाधिकारी अर्थात एक न्यायपरक दंडाधिकारी अर्थात एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। तो जो सेक्शन 12 है आईपीसी का, तो उसका जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह शहरी क्षेत्र में, उदाहरण के लिए अगर जो है हिमाचल का उच्च न्यायालय है, यदि उसको लगता है कि शहरी क्षेत्र पालमपुर है या शहरी क्षेत्र जो धर्मशाला है, वहाँ पर एक जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ज़रूरत है। जैसे देखना जो है, अगर आप देखेंगे तो धर्मशाला में आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है मिलेगा। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकते हैं, या जो है तहसील लेवल पर या डिवीज़न लेवल पर जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। इसी तरह जो उप सेक्शन 2 है आईपीसी की धारा का, इस सेक्शन के अंतर्गत जो है किसी प्रथम श्रेणी का जो न्यायपरक दंडाधिकारी है, इसको जो है अतिरिक्त जो है मुख्य एडिशनल जो है मुख्य न्यायपरक दंडाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो है प्रावधान रहता है। अब क्रिमिनल न्यायालयों की संरचना क्या रहती है, वो मैं आपको जो है चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्रिमिनल जो न्यायालय है उसकी संरचना कैसी होती है। ये जो संरचना रहती है वो रहता है कि जो है, अगर आप देखेंगे तो मुख्य महानगर में जो मेन जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ होती है, उनमें जो दंडाधिकारी है वो जो है 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। जो बड़े-बड़े महानगर है वहाँ पर जो दंडाधिकारी रहता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है, वो 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है, या इसके अलावा वह 3 वर्ष की जेल या 5,000 का जुर्माना कर सकता है, या इसके अलावा वो 3 वर्ष की जेल या 5,000 का जुर्माना वह कर सकता है। जो अतिरिक्त सेशन जज है, जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर, तो अतिरिक्त सेशन जज जो है 10 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है, और वह जो है जुर्माना भी जो है दे सकता है, कि जो क्रिमिनल मैटर्स में जिनको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उनसे जो है 10 वर्ष तक की सज़ा उनको दी जा सकती है और जुर्माना किया जा सकता है। तो जुडिशियल जो न्यायाधीश है वो 7 वर्ष तक की उनको जो है जो जुडिशियल न्यायाधीश है उनके पास यह अधिकार है कि वह जो है 7 वर्ष तक की जो है सज़ा या जुर्माना के संबंध में जो है वो कार्यवाही कर सकते हैं। तो क्रिमिनल न्यायालयों की संरचना जो है इस प्रकार रहती है, कुछ अतिरिक्त सेशन जज जो है इतने तक का जो है दंड दे सकता है। अब है जो विशेष दंडाधिकारियों के प्रकार, जो विशेष दंड देने के लिए जो अधिकारी जो है स्थापित किए जाते हैं, उनके प्रकार क्या-क्या है? तो कहते हैं कि जो सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी का जो है फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है? भारत में जितने भी जो मैटर्स है क्रिमिनल से संबंधित, वो जो है इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो अनुभाग जो है 3 है, और उसका जो सब सेक्शन 1 है, और 18(1) के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय जो है संबंधित सरकारी जो है कर्मचारी को जो है सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है? उसको जो है कर्मचारी पर न्यायपरक दंडाधिकारी की सारी या किसी एक दंड शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसमें विशेष दंडाधिकारियों के जो है प्रकार 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अनुभाग जो है 3(1) है, और जो 18(1) है, उसके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय से संबंधित जो सरकारी जो कर्मचारी है, ठीक है? सेवानिवृत्त हो चाहे वो, उस जो है कर्मचारी पर जो है न्यायपरक जो दंडाधिकारी की सारी या किसी एक जो है दंड शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ठीक है? और ये जो दंडाधिकारियों के प्रकार होते हैं वो मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है विशेष महानगरीय, इसमें जो है दंडाधिकारी होता है, जो महानगरों के लिए होता है। दूसरा जो है विशेष जो है कार्यपालिका दंडाधिकारी होता है। तो जो महानगरीय क्षेत्र का जो दंडाधिकारी होता है, महानगरीय क्षेत्र में, वो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि प्रांतीय सरकार चाहे तो यह सूचना जारी कर सकती है कि यदि किसी प्रांतीय क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, तो उस क्षेत्र में महानगरीय वहन जो है, यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है कितनी है, 10 लाख से ऊपर है, तो वह क्षेत्र जो है महानगरीय क्षेत्र कहलाएगा। यह महानगरीय क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। तो जो महानगरीय क्षेत्र को जो बढ़ाने या घटाने का जो जो औचित्य है, जो दायित्व है, वो प्रांतीय सरकार पर भी है, और प्रांतीय सरकार ही डिसाइड करेगी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है महानगरीय क्षेत्र जो है कहाँ तक आएगा।
महानगरीय क्षेत्र के अलावा जो अब जो है हम बात करते हैं सिविल न्यायालय की। अभी तक हमने जो है क्रिमिनल न्यायालय के बारे में जाना कि क्रिमिनल न्यायालय में कौन-कौन से अधिकारी आएँगे, उनकी जो है भूमिका किस प्रकार रहेगी। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे कि सिविल न्यायालय होते क्या है। तो सिविल न्यायालय या लोक अदालतों से अभिप्राय, ठीक है? इनको जो है लोक अदालतें भी कहा जाता है और सिविल मैटर से संबंधित होते हैं ये छोटे-मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़मीन के विवाद होते हैं, ठीक है? तो सिविल न्यायालय या लोक अदालतों से अभिप्राय उन अदालतों से है जो नागरिकों के विवादित झगड़े कौन-कौन से होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के संबंध में हो, चाहे वो गाली-गलौच हो, चाहे वो जो है इज़्ज़त-अपमान से संबंधित हो, तो इस संबंध में जो न्याय प्रदान करते हैं, यदि किन्हीं 2 व्यक्तियों में राम और श्याम में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है, तो उसका जो है जो निदान है वो भी जो है सिविल न्यायालय में होगा। यदि गाली-गलौच होता है तो उसका निदान भी यहाँ पर होगा। तो इन न्यायालयों में जो है मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और जो जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय या अन्य प्रकार के न्यायालय आते हैं। तो सिविल जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट में आपके कौन-कौन से न्यायालय आएँगे? सिविल कोर्ट में आपके पास जो है सबसे पहले जो है कौन-सा आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, सेशन कोर्ट आएगा। ये सारी की सारी जो है सिविल मैटर्स की जो है न्यायालय जो है कहलाते हैं, ठीक है? ये जो है यह न्यायालय नागरिकों के कानूनों के मतभेदों या झगड़ों को उस प्रदेश में जो है प्रशासित करते हैं। ये न्यायालय प्रत्येक नगर व उपनगर में विद्यमान है और ये क्रम के अनुसार भारत में लोक अदालतें या जो है वो इस प्रकार है। तो मेरा समझाने का अर्थ क्या है? मेरा समझाने का अर्थ है कि सिविल मैटर्स से संबंधित जो झगड़े हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इनकी जो हायरार्की है, ठीक है, सेशन कोर्ट, उनके द्वारा जो है ये सुलझाए जाते हैं और सिविल न्यायालय जो है इस प्रकार है। तो जो सिविल न्यायालय का पहला प्रकार है, सिविल न्यायालय का पहला प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है देश के कानून बनाने तथा न्याय दिलाने का जो है यह एक सर्वोच्च संस्था है। यह जो है सिविल तथा आपराधिक दोनों तरह की मुकदमों की सुनवाई करता है और याद रखना सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा क्रिमिनल दोनों तरह की जो है मुकदमों की सुनवाई करता है। यहाँ पर हम सिविल न्यायालय के बारे में जो है ज़िक्र कर रहे हैं तो इसलिए यह सिविल न्यायालय में सबसे जो है सर्वोच्च स्तर पर स्थापित होता है। तो इस तरह के मुकदमों की सुनवाई तथा जो है न्याय करना, यह न्याय का जो है अंतिम स्रोत होता है और जो संविधान की अंतिम व्याख्या है वो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो इसके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट की जो हायरार्की में सिविल कोर्ट की हायरार्की में जो सबसे टॉप पर रहता है वो रहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर जो है सेशन कोर्ट आएँगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो आएँगे। तो सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद जो है सिविल कोर्ट में जो दूसरा प्रकार है, सिविल कोर्ट में जो दूसरा जो टाइप है वो है दूसरा टाइप जो है ये है उच्च न्यायालय, ठीक है? उच्च न्यायालय जो है भारत में लोक न्यायालयों या इसको जो है लोक न्यायालय भी कहा जाता है। भारत के प्रत्येक प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, चाहे वो हिमाचल हो जैसे पंजाब और हरियाणा का एक है, एचपी का जो है शिमला में स्थित है, ठीक है? हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा और पंजाब का एक ही है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है? इन सबके अपने-अपने जो है उच्च न्यायालय है और ये न्यायालय जो है व्यवस्थित है, यह न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई भी करते हैं। तो ये भी सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर दोनों में ही सुनवाई करते हैं। प्रदेश स्तर पर न्याय दिलाने का एक मुख्य साधन जो है हाई कोर्ट है। तो जो प्रदेश स्तर है अर्थात जो है मान लो हिमाचल जो है प्रदेश है, जिस प्रकार जो है केंद्र पर जो शासन जो है दिलाने का अर्थात दिल्ली में जो है शासन का जो क्राइम से संबंधित जो है निर्णय देने का जो मुख्य अंग है वो जो है सुप्रीम कोर्ट है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में जो है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तीसरे स्तर पर है जिला न्यायालय। तो प्रत्येक जो है जो प्रदेश है प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थापित किया गया होता है ताकि जो है मुकदमों को सुलझाया जा सके। तो लोक अदालतों में तीसरे क्रम का जो न्यायालय है वो जिला न्यायालय है, ठीक है? इससे एक जिला न्यायालय जो है जो है जिला न्यायालय क्या होता है इसमें जो न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक है? उसके अतिरिक्त एक अन्य न्यायाधीश भी होता है, ठीक है? लोक अदालतों में तीसरे क्रम का न्यायालय जिला न्यायालय है। इसमें एक जिला न्यायाधीश होता है
तथा उसके अतिरिक्त जो है अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। इसमें एक मुख्य जो है जिला न्यायाधीश होगा और इसके अतिरिक्त भी न्यायालय होता है। यह जिले के स्तर पर लोगों के झगड़ों का निपटारा करता है तथा न्याय व्यवस्था प्रदान करना जो है इसका मुख्य काम होता है किसका? जिला न्यायालय का। ठीक है, यह तीसरा था हायरार्की में। चौथा जो हायरार्की में है वो है सेशन न्यायालय, सेशन कोर्ट का जिसको जो है सेशन कोर्ट का नाम दिया जाता है। तो जिला न्यायालय से नीचे जो छोटी-छोटी अदालतें होती है, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो छोटी-छोटी अदालतें होती है, जो कोर्ट्स होते हैं, जो छोटे-छोटे मामलों में न्याय दिलाने का जिनको अधिकार प्राप्त होता है, वे लोक अदालतें जो है सेशन न्यायालय कहलाती हैं। उनको जो है सेशन कोर्ट कहा जाता है। जिला न्यायालयों से नीचे जो छोटी-छोटी अदालतें होती है, जो डिवीज़नल लेवल पर होती है। तो जैसे वहाँ पर लिखा होता है सेशन कोर्ट जो है सुंदरनगर, सेशन कोर्ट जो है कांगड़ा, ऐसा आप जो है लिखा हुआ पाएंगे। अगला है वरिष्ठ लोक न्यायाधीश न्यायालय है। इनकी स्थापना भी की जाती है। लोक अदालतों में हम पढ़ रहे हैं सिविल कोर्ट्स जो है इनके प्रकार कितने हैं, तो वरिष्ठ लोक न्यायाधीश न्यायालय भी स्थापित किए जाते हैं। तो लोक अदालतों में जो है जिला न्यायालय के पश्चात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पश्चात जो है ये न्यायालय भी आते हैं जो भारत में लोक न्यायालय पदानुक्रम के बाद में आते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठ लोक न्यायाधीश न्यायालय भी जो है स्थापित किए जाते हैं। और इसके अलावा जो लोक न्यायाधीश न्यायालय जो है एंड का है। लोक न्यायाधीश अदालतों में सबसे छोटे स्तर का न्यायालय जो है लोक न्यायाधीश न्यायालय है। ये जो है लोकल स्तर पर भी होते हैं। तो यह भी सिविल विषयों से संबंधित मामलों में जो है झगड़ों का निपटारा करते हैं। यह 3 लाख रुपए तक के मामलों का निपटारा करते हैं। तो जो लोक न्यायाधीश न्यायालय है, एक इसमें जो है वरिष्ठ जो है लोक न्यायाधीश न्यायालय होता है, लेकिन इससे भी नीचे एक न्यायालय होता है जिसको कहते हैं लोक न्यायाधीश न्यायालय। तो लोक अदालतों में सबसे छोटे स्तर का जो न्यायालय है वो लोक न्यायाधीश न्यायालय कहलाता है। यह भी सिविल विषयों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है और यह जो है 3 लाख तक के रुपए के जो मामले हैं उनका निपटारा करते हैं। तो आज हमने जाना क्रिमिनल और जो सिविल कोर्ट्स है भारत में, उनकी संरचना क्या-क्या है और उनमें पाए जाने वाले जो दंडाधिकारी है वो जो है किस तरह की भूमिका निभाते हैं। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू।